Welcome to this math session, students. In previous math session, we were discussing about your 20.2 in-class exercise. 20.2 in-class exercise is based on your continuity and differentiability. उसके ग्राफिकल कंसेप्ट और वो सारी चीजें उसके बेस पे हमने इन क्लास एक्सरसाइज पूरी खत्म कर दी थी। होमवर्क एक्सरसाइज मैंने आपको घर से दी थी। होमवर्क में आपको अभी 3 क्वेश्चन में डाउट है टिल नाउ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12। तो आज पहले वो वाले डाउट्स हम डिस्कस कर देते हैं। So let us see homework question number 9. If f from R to R is defined by f of x is equal to x minus 2 upon x square minus 3x plus 2, if x belongs to R minus 1 to 2, if x equal to 1, 1 if x equal to 2, then limit x tends to 2, f of x minus f of 2 upon x minus 2 will be equal to question mark. और चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं अलग 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 अलग। चलो, सो आपको ये पता है कि जब भी आपको लिमिट फाइंड करनी होती है, लिमिट x टेंड्स टू 2, हाउ वी कैन फाइंड द लिमिट? आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग फाइंड करनी पड़ेगी। यस और नो एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। पहले आपको लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से फाइंड करनी पड़ेगी और फिर राइट हैंड लिमिट अलग से फाइंड करनी पड़ेगी। उसके हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। सो हियर इफ आई टॉक अबाउट लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और पर्टिकुलरली लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f of x minus f of 2 upon x minus 2. चलो, x tends to 2 minus, that means x less than 2, right? अब x less than 2 के लिए आपका f of x क्या हो जाएगा? f of x बस आपको ये बोला गया है कि जब भी या फिर यहाँ पे ओके f of 1 आपको दिया गया है, f of 2 आपको दिया गया है, तो आई थिंक लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं, क्योंकि r माइनस 1 2 दोनों में, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में, f of x तो आपका यही होने वाला है। So whether it is x tends to 2 minus or x tends to 2 plus, in both these cases your f of x will be x minus 2 upon x square minus 3x plus 2. Am I correct? Please give me some response. Right? तो यहाँ पे तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग से लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों केस में आपका यही होने वाला है। x minus 2 as it is, x square minus 3x plus 2, 2 के ऐसे फैक्टर आप निकालोगे प्लस करके 3 आए, 2 1s are 2, राइट, और मिडिल टर्म के साइन माइनस, सो x minus 2 x minus 1 ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी योर 1 अपॉन x minus 1। तो f of x हमारा हो जाएगा 1 अपॉन x minus 1 माइनस f of 2 is 1 अपॉन x minus 2, so this is 1 minus x minus minus plus 1 अपॉन x minus 2. Am I correct? Check. 1 plus 1 2, आगे लिमिट x tends to 2 तो है ही, 2 minus x upon x minus 2, so this will be your minus 1. So limit x tends to 2, limit x tends to 2, f of x minus f of 2 upon x minus 2 is equal to minus 1. Is this clear everyone? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में और कोई डाउट? ठीक है, बस इसी तरीके से आपको करना था। That's it. Okay, let us see the question. कीजिए। हाँ रोहित, जूम आउट सर। okay, already 6, okay, ठीक। minus x in the numerator, हाँ yes, it is 1 plus 1 2 minus x, इसीलिए फिर जब माइनस साइन कॉमन निकलेगी तो x minus 2 कैंसिल हो जाएगा, minus 1, it is minus x in the numerator। वही है अभिराम, या फिर मेरे कोई लिखने में गलती हुई लाइक दैट? चलो क्वेश्चन 10 पे आगे बढ़े एवरीवन। कैन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 10? रोहित, सर एक मिनट सर, डिस्कनेक्ट हो गया था सर लिखने का। ठीक है, आप जल्दी जल्दी लिखो। रिया, मानसी, सबने लिख दिया? जो मैंने होमवर्क सेंड किया है ना, हाँ उसमें सब मिक्स हो गया है गलती से, मैंने पेज ठीक का है, ऑर्डर गलत हो गया।
नो प्रॉब्लम, देखता हूँ. Okay, this is your question number 10 of the same exercise 20.2. Now question number 10 में आपको ये दिया गया है let f from R to R be a function defined by f of x is equal to maximum of x or x cube. The set of all points where f of x is not differentiable is. अब इसमें से आपका f of x कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है वो आपको फाइंड करना है. ओके, नेम फंक्शन को पीसवाइज फंक्शन में कन्वर्ट करना है. अच्छा, क्वेश्चन 12 एक बार आएंगे तब, पहले क्वेश्चन 10 यहाँ पे देख लेते हैं. तो f ऑफ x इक्वल टू एक्स और एक्स क्यूब, पहले इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, फिर कौन कौन से एरिया में कौन कौन सा मैक्सिमम है दोनों के कंपेयर में वो हमें देखना है. माइनस इनफाइनाइट से -1 तक x मैक्सिमम रहेगा. ओके, दिस इज आवर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x, करेक्ट. फिर y इक्वल टू एक्स क्यूब का आपको ग्राफ पता ही है, जो हम y इक्वल टू 10x में कंटिन्यू करते हैं. राइट, नॉट लाइक दिस पर्टिकुलर. यस और नो एवरीवन, राइट, समथिंग लाइक दिस. दिस इज y इक्वल टू एक्स क्यूब. आपको पता है अब इनके आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आपको फाइंड करने हैं, जस्ट आपको एक्स क्यूब और एक्स को कंपेयर कर लो, वहां से आप फाइंड कर सकते हो, जो हम ऑलरेडी करते हैं. तो एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू -1. तो दिस इज 0, 1 एंड दिस इज योर -1. 1 का क्यूब 1 आएगा, राइट, सॉरी, -1 का क्यूब -1 आएगा और 1 का क्यूब 1, 0 के लिए 0. चलो, तो अब क्या आप आपके फंक्शन को यहाँ पे बता सकते हो, एलाबोरेट कर सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट पे आपका फंक्शन कौन कौन सा होने वाला है एवरीवन. जब -1 से छोटा होगा तो आपका मैक्सिमम फंक्शन कौन सा है, x. f of x is equal to x when your x is less than or x is less than -1, करेक्ट. -1 से 0 के बीच में आपका x क्यूब बड़ा है, x क्यूब बिटवीन -1 लेस देन x लेस देन 0. 0 से 1 के बीच में वापस आपका x बड़ा है, x और 1 के बाद वापस आपका x क्यूब बड़ा है. तो क्वेश्चन में पूछा डिफाइन किस पॉइंट पे नहीं है, तो वो हाँ, -1 0 1 हो जाएगा. यस, एग्जैक्टली डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे नहीं है, राइट. कौन कौन से पॉइंट पे वो आपका हाँ, डिफरेंशिएबल नहीं है. हाँ, तो अभी यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम फंक्शन होगा पर्टिकुलरली, उसका कर्व अगर हमें ड्रॉ करना हो, ऐसा हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, या थोड़ी अगर थिकर मार्कर यूज कर लाइक दिस. समय पता है कि पहले आपका ये होगा, फिर यहाँ से आपका ऐसा कर्व जाएगा, फिर वापस आपका यहाँ पे शार्प एज होगा, फिर ऐसा कर्व जाएगा. हाँ या ना एवरीवन, लाइक दिस, ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ये आपका यहाँ पे कंटिन्यू होगा. तो एक शार्प एज आपकी यहाँ पे है -1 पे, एक शार्प एज आपकी यहाँ पे 0 पे है, और एक शार्प एज आपकी 1 पे है. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाँ या ना. अब आपको मैंने बताया था ग्राफ से आपको कहाँ पे देखना है, वेदर वहां पे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है, होल है, या तो फिर शार्प एज है, तो वहां पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10. अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिखाता हूँ, इससे आप फटाफट ग्राफ ड्रॉ कर दो. ओके रोहित, आपका नेट कनेक्शन शायद आज बहुत वो लग रहा है. चलो यहाँ से रिज्यूम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन you have been given this function
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 मोड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस साइन मोड एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। वो वाले पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं जहां पे आपका ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो। ओके, समझ रहे हो ना, जहां पे वो डिफरेंशिएबल मतलब ऊपर वाला ही हो गया, बट ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलरली वो पॉइंट पूछे गए थे। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइंड करने हैं। हिंट हमें दी गई है, यूज द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन टू चेक फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी यूज कर सकते हैं। ओके, वी कैन सी। तो उससे पहले तो हमें ये मोड को दूर करना पड़ेगा। यस और नो एवरीवन? एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 मोड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस साइन मोड एक्स। ओके, अब फिर हम आप क्या बोल रहे थे यहाँ पे कि before proceeding we have to find the points at which x square minus x minus 2 is positive for better piecewise function determination. Yes, definitely. तो पहले x square minus x minus 2 के हम फैक्टर्स निकाल देते हैं। x square minus 1 2 के ऐसे फैक्टर निकालोगे माइनस करके 1 आए, 2 1 2, मिडल टर्म के साइन माइनस 2, ये हो जाएगा आपका प्लस 1। सो कैन आई से दिस विल बी अवर x minus 2 x plus 1। करेक्ट एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। x minus 2 x plus 1 प्लस साइन मोड एक्स। अब वो अगर आपको ग्राफ बनाना है तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन यू ऑलरेडी नो, बट वन बाय वन हम आगे बढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं x माइनस 1 x प्लस 1। नाउ मोड x माइनस 2 x प्लस 1, क्या मैं ये मोड दोनों को दे सकता हूँ? मोड ए बी इज इक्वल टू मोड ए इंटू मोड बी। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। आपको याद होगा मोड, यस राइट। तो अगर मल्टीप्लीकेशन है या डिवीजन है तो आप डायरेक्टली दे सकते हो मोड को, बट प्लस माइनस के लिए देन यू हैव टू यूज इनइक्वालिटी, राइट। सो हियर वी कैन गिव देम सेपरेटली, मोड x माइनस 2 मोड x प्लस 1 प्लस साइन मोड x। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? अब जैसा कि आपको हिंट दी गई, आप हिंट भी यूज कर सकते हो, यूज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको मोड को दूर करना पड़ेगा कि आपका मोड कहाँ पे आपका मतलब मोड आपको ये पता है। इफ इट इज मोड एक्स then you can convert it into x or minus x depending on x is greater than or equal to 0 or x is less than 0. Am I correct? Right? You can tell me yes if you agree. अगर मोड Yes, एक्स है sir. तो आप उसे एक्स या माइनस एक्स में कन्वर्ट कर सकते हो उसी तरीके से। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास x माइनस 2 x प्लस 1 है, सो वेदर यू कैन यूज वेवी कर्व मेथड जो अभी अभिराम सजेस्ट कर रहे थे, राइट, बिकॉज x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 1, वहां से आप देख सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव वाला अप्रोच कि 2 के राइट हैंड साइड माइनस 1 और 2 के बीच में और माइनस 1 के लेफ्ट हैंड साइड, या यहाँ पर वो होगा इन दोनों के लिए। हाँ, दैट विल बी बेटर। यस और नो एवरीवन? या तो फिर 4 केसेस नहीं लेने पड़ेंगे क्या? चार, हाँ सर, वही वही नहीं तो अगर वो इन दोनों का मतलब अगर साथ में देख रहे हैं तो, नहीं तो फिर इसके लिए x इक्वल टू माइनस 1, इसके लिए x इक्वल टू 2, तो x 0 के लिए हमें देखना पड़ेगा, फिर माइनस 1 से ग्रेटर या उसके लोअर के लिए, सिमिलरली 2 से ग्रेटर या 2 से लोअर के लिए, लाइक दैट। तो 4 केस हो ही गए ना, हो ही गए। हाँ सर, सिमिलर केसेस आएंगे मगर 4 हाँ। केसेस। चलो तो देखते हैं फिर सबके लिए वन बाय वन। सर इससे अच्छा साइन वाला केसेस लो, दोनों नेगेटिव होंगे और दोनों पॉजिटिव होंगे तो सेम आंसर आएगा। मॉड के लिए एक सेपरेटली लेने पड़ेगा एक ना। पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी सेम आंसर आएगा। तो ही केसेस हाँ, सॉल्व तो करने मॉड के पड़ेंगे। लिए तो डिफरेंट लेना ही पड़ेगा ना। 4 केस हो गई जब मॉड ठीक और है। साइन दोनों पॉजिटिव है, और एक बार हाँ। जब मॉड पॉजिटिव और साइन पॉजिटिव साइन नेगेटिव है, और दूसरा टाइम वैसे ही सिमिलर और 2 केसेस। ओके ठीक है, चलो देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, करते हैं। सर ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? इससे अपन मेथड चेक ऑफ करेंगे। डिफरेंशिएशन मतलब वो बोल रहे हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके देखो कि लेफ्ट हैंड डिफरेंस, और ये जितने भी आपको पॉइंट मिले वहां पे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन राइट हैंड डिफरेंशिएशन वो सब चेक करो। दैट्स इट, दैट दे आर टेलिंग।
कि ये पार्ट में, ये पार्ट में, ये पार्ट में, ये पार्ट में, इन सभी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन और राइट हैंड डिफरेंशिएशन को चेक करना है कि वो डायरेक्ट आपके सेम है या गलत, सेम है या नहीं। जैसे ऊपर हम अलग अलग क्वेश्चंस कर रहे थे डिफरेंशिएशन से, तो उसकी डेफिनेशन यूज करते थे ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो एक क्वेश्चन में मैंने बोला था अगर आपको जैसे डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो, राइट, तो फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज करके उसमें 0 प्लस और 0 माइनस रख के भी चेक कर सकते हैं, राइट। आई थिंक ये वाला इधर मैंने बताया था कि फंक्शन हम डायरेक्टली फाइंड कर, या मतलब मुझे थोड़ा बहुत याद है कहीं मैंने बताया था कि आप डिफरेंशिएशन करके डायरेक्ट उसमें रख सकते हो, वही सेम चीज होगी। मतलब लेफ्ट पार्ट में आपका फंक्शन क्या होता है, राइट पार्ट में उसका फंक्शन क्या होता है, उस तरीके से। जैसे यहाँ पे इफ x इज लेस देन -1, पहला केस, और केस 1, x इज लेस देन -1। चलो अगर x लेस देन -1 है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन विल बी x -1 एज इट इज, x प्लस 1 एज इट इज, मोड x -2। बोलो अब ये यहाँ पे आपका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सी, अगर x -2 x प्लस 1 की मैं बात करूं, x² माइनस x -2, तो उसके लिए हम डायरेक्टली वेबिकव करके देख सकते हैं, या अगर आप वैल्यू रख के देखना चाहो तो वैल्यू रख के देख सकते हो। बोलो किस तरीके से करना है? कैन वी गो फॉर वेबिकव मेथड? हाँ सर। राइट, तो उससे थोड़ा काम हमारा आसान हो जाएगा। राइट, वेट, यहाँ पे किसी ने, ओके बेटा, तो जैसे -1 के अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वहां पे हमारा फंक्शन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बिकॉज ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो इधर हमारा हो जाएगा फंक्शन पॉजिटिव। एम आई करेक्ट? जस्ट चेक, क्योंकि ये आपका, ये भी आपका हो जाएगा नेगेटिव, -2 + 1 नेगेटिव एंड -2 -4, सो दिस इज योर पॉजिटिव। सो डायरेक्टली यू कैन राइट x -2 x + 1। अब साइन के लिए आपको देखना है, डेफिनेटली इट इज नेगेटिव, साइन मोड x, साइन -x, so this is equal to x -1 into x + 1, again it will be x² - 1 only, या फिर अलग करने की इसको जरूरत ही नहीं है। दिस इज अवर x² - x -2 माइनस साइन x, x² सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा x⁴ माइनस x³ माइनस 2x² माइनस x² माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस +2 minus sin x. So this will be our x⁴ minus x³ minus 3x² plus x plus 2 minus sin x, f of x. अब f' यहाँ पे फाइंड करते हैं। f' will be equal to 4x³ minus 3x² minus 6x plus 1, साइन का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। अब f'-1 एग्जैक्टली ये आपका होगा f'-1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, एम आई करेक्ट? राइट, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। सो -1 का लेफ्ट हैंड साइड से आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 -1³ -3 -1² -6 -1 plus 1 minus cos -1. So -1³ that is -1 only, -4 -1² that is +1 -3 +6 +1, cos में even function है तो it will be cos 1 only. This one is in radian. Now -4 -3 -7, 6 + 1 7, so this is minus cos 1. Okay. हाँ वेट, हाँ विराम मैं पढ़ रहा हूँ, पहले यहाँ तक क्लियर हुआ एवरीवन? f' -1 माइनस मतलब -1 का हमने लेफ्ट हैंड साइड से डिफरेंशिएशन देखा, राइट? आई एम गोइंग फ्रॉम हिंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड Abhiram is suggesting from this we can get -1 0 2 as non-differentiable points. अच्छा, from piecewise function out of this we can know that at 0 it will be continuous and differentiation by left hand limit equal and right hand limit. Okay, so at last we get total 2 points which are not differentiable. ठीक है, तो मतलब ओके अभिराम, मतलब तो डायरेक्टली आपने ये कैसे बोला कि 0 पे? ओके, क्योंकि पीसवाइज फंक्शन लिखेंगे तो उसके बाद वो पता चलेगा कि -1 0 और 2 पे
लगेगा कि नॉन डिफरेंशिएबल है, मगर क्योंकि वहाँ पे पीस वाइज फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट आएगा, तो बाद में Okay. चेक करने 0 पे LHL और RHL सेम आएगा। पर भाई 0 पे एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड लिमिट जो आप बोल रहे हो वो डिफरेंशिएशन है ना, LHD एंड RHD सेम आएगा, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन एंड राइट हैंड हाँ डिफरेंशिएशन, करेक्ट? हाँ ओके, सर, हाँ सर। ठीक है। तो वो उतना बस आपके मेथड में दिखाना पड़ेगा, आप वही बोल रहे हो ना? बट -1 पे हाँ सेम सर, क्यों नहीं आपका होगा? ध्यान। हाँ, क्योंकि फंक्शन चेंज हो जा रहे हैं इसलिए। हाँ सर। ओके, एग्री। केस 2, -1 लेस देन x लेस देन 0। तो अब यहाँ पे आपका फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, x² - x - 2, बाहर का x² - 1 एज इट इज। ये x² - x - 2 हो जाएगा, -1 और 0 के बीच में ये नेगेटिव है तो ये साइन -x, वहां पे ये आपका माइनस साइन x हो जाएगा। अब इन प्रोडक्ट आपको पता ही है, x² - 1 और x² - x - 2 का प्रोडक्ट ऑलरेडी ये है, दैट यू नो, वो हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे यहाँ पे विथ माइनस साइन, दिस इज माइनस साइन x, तो ये आपका हो जाएगा -x⁴ प्लस x³ प्लस 3x² -x - 2 माइनस साइन x, राइट? आप मेरे साथ लिखते ही जाना स्टूडेंट्स, ये f(x) हुआ, तो f' भी आपका सेम आएगा, जस्ट प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस, माइनस साइन x को छोड़ के, तो -x⁴ का डिफरेंशिएशन -4x³ प्लस 3x² प्लस 3 2 6x -1 साइन का डिफरेंशिएशन cos ओनली। अब f' -1 प्लस हमें यहाँ पे देखना है और 0 माइनस देखना है, सो f' -1 प्लस -4 -1³ प्लस 3 -1² 6 टाइम्स -1 -1 माइनस cos -1। चलो -1³ दैट इज -1 ओनली, माइनस माइनस प्लस 4 -1² 1, 3 1s are 3, this will be your -6, this is your -1 and minus cos -1 will be 1 only, 4 + 3 7, ये भी 7 माइनस cos 1। बट अभिराम यहाँ पे तो मेरा ये आ गया f' -1 प्लस और -1 माइनस सेम आ गया। नहीं सर, माइनस नहीं, 0 में प्लस माइनस सेम आएगा। So यहाँ पे from here can I say that our function is differentiable at -1? Everyone, please give me some response. हाँ या ना? हाँ सर। Right? Because -1 पे आपका लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल और राइट हैंड डिफरेंशियल सेम है, राइट? रिया एंड जय शरण, अमिश, क्लियर? एवरीवन, रोहित, राइट? श्रीहरि, यस सर। Nancy. So from here we can say that here f' -1 minus equal to f' -1 plus implies f is differentiable at x equal to -1। चलो अब 0 के लिए, फॉर 0 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए आपका फंक्शन तो यही रहेगा, मतलब 0 के लेफ्ट हैंड साइड के लिए एग्जैक्टली ये वाला जो आपका फंक्शन है वो तो यही रहेगा, तो इसी फंक्शन में अब हमें 0 रखना है, तो वो हमें मिलेगा f' 0 minus। Now f' 0 minus will be equal to, ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी, -1 माइनस cos 0। चलो cos 0 क्या होता है? sin 0 0 एंड cos 0 1 ना, राइट? ठीक है, कुछ बोलना ही नहीं है। -1 -1 -2, cos 0 1 नहीं होता है। देखो आसपास वाले फिर ऐसा समझेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, अगर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो। हाँ, f' 0 minus is equal to -2, थैंक यू। चलो अब केस 3, 0 लेस देन x लेस देन 2, इसी लाइन में अगर हम देखें 0 लेस देन x लेस देन 2,
तो ये वाला पॉलिनोमियल फंक्शन तो आपका सेम रहेगा यहाँ पे, मैं करेक्ट, क्योंकि पॉलिनोमियल तो आपका यहाँ पे नेगेटिव ही है, उसको जीरो से कोई लेना देना नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन आपका यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो आपका नेगेटिव था वही रहेगा, बट साइन एक्स वाला आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन आपका सेम आएगा, जस्ट माइनस साइन एक्स की जगह आपका आ जाएगा प्लस साइन एक्स। एम आई करेक्ट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? इतना तो हम कर ही सकते हैं। सो पॉलिनोमियल एज इट इज, हाँ यस अभिराम, वहीं पे कुछ हुआ होगा प्लस साइन एक्स। चलो अब यहाँ पे एफ डैश जीरो प्लस चेक करते हैं, तो उसके लिए एफ डैश एक्स दैट विल बी ऑल्सो सेम 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 3 2 6x प्लस 1 2 का 0 साइन का डिफरेंशिएशन cos x। सो एफ डैश जीरो प्लस विल बी इक्वल टू, सारी चीजें जीरो हो जाएंगी, 1 प्लस cos जीरो हो जाएगा, cos जीरो इज 1, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2। चलो एफ डैश जीरो माइनस माइनस 2 है, एफ डैश जीरो प्लस प्लस 2 है, क्या ये दोनों सेम होंगे? क्या ये माइनस 2 और प्लस 2 सेम होंगे? Here f dash 0 minus is not equal to f dash 0 plus. This function is not differentiable at x equal to 0. अब डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू माइनस वन, एट x इक्वल टू 0 मिल गया। अब आपको 2 के लिए चेक करना है, x इक्वल टू 2 के क्या होगा, मतलब 2 के लेफ्ट हैंड साइड और 2 के राइट हैंड साइड। तो 2 का लेफ्ट हैंड साइड यहीं से मिलेगा, f dash 2 माइनस, अरे नो प्रॉब्लम, मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड, ट्राई करना और मिस्टेक्स निकालना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन मैथ्स। सो एफ डैश 2 माइनस विल बी इक्वल टू 4 2 क्यूब माइनस 3 2 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 1 प्लस कॉस 2। 2 क्यूब इज 8, 8 4 are 32, 2 square is 4, 4 3 are 12, 6 2 are 12 प्लस 1 प्लस कॉस 2। चलो ये अब आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, minus 12 minus 12 minus, yeah, 32 minus 12 will be 20, 20 minus 12 will be 8, 8 plus 1 9, 9 plus cos 2. Is this clear everyone? F dash 2 minus? Yes, sir. Okay, great. चलो फाइनल केस देख लेते हैं आपका ग्रेटर देन 2 के लिए, केस 4 when x is greater than 2। चलो अब x ग्रेटर देन 2 के लिए आपके पॉलिनोमियल पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया था वही आएगा, जस्ट साइन एक्स आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ओके सो तो ऐसा कितना लंबा सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम? मैं देखता हूँ कुछ शॉर्टकट, बट पहले फिलहाल के लिए तो हाँ, इवन एफ डैश एक्स भी जो निकाला है वही आएगा, तो वो भी हम डायरेक्ट लिख ही सकते हैं, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट है एक सिंगेज में? क्या यस जयशरण, ऐसे क्वेश्चन में एक शॉर्टकट है सर सिंगेज में। अच्छा ओके, कैन यू शेयर विथ मी, क्या आप मुझे भेज सकते हो? हाँ सर भेजता हूँ। ठीक है, तो फिर वो हम डिस्कस करेंगे। सो ये आपका एफ डैश एक्स, हाँ और अभिराम की मेथड भी है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। चलो तो एफ डैश 2 प्लस 4 इंटू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर 6 इंटू 2 प्लस 1 प्लस कॉस 2, 8 4 are 32, 12 इज इट सेम प्लस 1 प्लस कॉस 2, यहाँ पे सेम आया, चेक करो राइट। 32 माइनस 12 माइनस 12, ये क्या फंक्शन सेम था यहाँ पे, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, वेट कोई गलती तो नहीं हुई ना, शायद गलती, यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव वाला ये है राइट, नेगेटिव वाले में आगे माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल नेगेटिव है, तो यहाँ मेरी गलती हुई, यहाँ मिस्टेक है स्टूडेंट्स, चेक 0 लेस देन एक्स लेस देन 2, तो 0 से 2 के बीच में पॉलिनोमियल नेगेटिव, पॉलिनोमियल नेगेटिव मतलब माइनस साइन के साथ लेना है। यस, वन मिस्टेक फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स, दिस पॉलिनोमियल विल बी नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x और ये प्लस ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 to the 6x।
then minus plus minus 1 हो जाएगा. So if you put all these things, f dash 0 plus पे तो 0 ही हो गया. इधर मिलेगा -1 plus cos 0. -1 plus 1 तो हो जाएगा 0. फाइनल आंसर इज सेम ऑल दो, बट ये गलत होगा. f dash 2 माइनस, यहाँ पे आपके पास है माइनस, यहाँ पे प्लस, अगेन प्लस, यहाँ पे माइनस. नाउ -32 प्लस 12 प्लस 12 -1. 12 plus 12 24, 24 minus 32 minus 8 -1 -9 हो जाएगा. ओके, फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला. ओके, ये करेक्ट है. चलो, तो ये आपको मिलेगा 9 plus cos 2. So here f dash 2 plus is not equal to f dash 2 minus. So function is not differentiable at x equal to 2. Okay, Rohit, we'll do that. Don't worry. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली नॉन डिफरेंशिएबल वाले 2 पॉइंट हैं, 0 और 2. 0 पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है और 2 पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. -1 पे डिफरेंशिएबल है. सो -1 पे डिफरेंशिएबल है, 0 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है. सो देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हियर. आंसर विल बी सी. अगर कोई शॉर्टकट मिले तो बताना. बिल्कुल बिल्कुल. शॉर्टकट एक जयशरण ने बोला है, वो हम डिस्कस करेंगे. जयशरण एक बार शेयर कर दे, और फिर अभिराम ने अभी जो बोला है वो डिस्कस कर लेते हैं. मैंने भी संगीत में देखा, मेरे को तो नहीं दिख रहा कहाँ दिया है. अच्छा, कोई क्वेश्चन में होगा शायद. ठीक है, तब तक आप इसे नोट डाउन कर दो स्टूडेंट्स. राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट था. हाँ सान्या, दिस इज केस 1. या थोड़ा जूम इन करता हूँ हल्का सा. सर एमटी के भी कुछ क्वेश्चंस में डाउट है सर.